हेलो बॉयज़। इस वीडियो क्लिप में मैं आपको यानी कक्षा 12 के छात्रों के लिए गणित का जो प्रथम अध्याय है संबंध एवं फलन के संबंध में जो है बताने जा रहा हूँ। पिछले वर्ष कक्षा 11 में भी आपने संबंध और फलन के संबंध में आंशिक रूप से पढ़ा है। इसमें मैं आपको बताने फिर से इसमें जो है विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है ये संबंध यानी रिलेशन, यानी वह नियम जिसके द्वारा दो व्यक्ति या दो वस्तुएं या दो संख्याएं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे संबंध कहते हैं। यानी एक ऐसा नियम जिसके द्वारा दो वस्तुएं हों या दो संख्याएं हों या दो व्यक्ति हों एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं, उसे संबंध कहते हैं। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। संबंध आर फॉर रिलेशन। माना ए एक समुच्चय है तो क्या होता है, आर जो आर रिलेशन होता है वो ए इंटू ए का सबसेट होता है। उप समुच्चय का चिन्ह है। आर इज सबसेट ऑफ ए इंटू ए। पिछले वर्ष भी जो है आपने जो है जो दो समुच्चयों के गुणा के संबंध में आपने जो है पढ़ा था। तो देख लीजिए गुणा में कैसे होता है। यदि a बराबर 1 2 है तो a गुणा a बराबर हो गया। देखो 1 2 गुणा 1 2, तो देखो कैसे गुणा होता है इसका। एक के साथ एक आता है, 1 1 1 2, फिर 2 के साथ 2 1 और 2 2। तो ये इनका देखो एक का एक के साथ संबंध है, एक का दो से भी संबंध है, फिर दो का एक से संबंध है और दो का दो से संबंध है। इससे संबंध कहते हैं ये वह नियम जो है जिसके द्वारा जो है दो संख्याएं हैं, दो वस्तुएं हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, उसको कहते हैं संबंध। अब आता है संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार में क्या आता है, सबसे पहले रिक्त संबंध, इम्पटी रिलेशन। इम्पटी जैसे रिक्त है। देखिए यदि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है। कब कहलाता है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है। यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित न हो। यानी समुच्चय ए के दोनों समुच्चय ए ही हैं, समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी अन्य अवयव से संबंधित न हो, किसी भी अवयव से संबंधित न हो। अर्थात इसको क्या लिखेंगे, आर बराबर फाई। फाई जो है रिक्त जो है रिक्त समुच्चय होता है, तो रिक्त संबंध हो जाएगा ये इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ए इंटू ए। तो देख लीजिए रिक्त संबंध में क्या हो गया कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए ए बराबर है 1 2 3 और आर मानी संबंध क्या है, ए बी सच दैट ए प्लस बी बराबर 10। देखिए ये देखो ये तो समुच्चय ए है जिसके अवयव 1 2 3 है और संबंध क्या है आर, ए बी सच दैट ए प्लस बी बराबर 10। यानी ए बी क्या चीज़ है, इस ए के अवयव हैं। तो देख रहे ए प्लस बी बराबर 10, ये है आपका असली संबंध। ए प्लस बी बराबर क्या है आपका 10। तो देख लीजिए आप इसमें देखेंगे कि ए भी समुच्चय ए का, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी कहा कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के, यानी दोनों अवयव समुच्चय ए के हैं। तो यहाँ देखिए समुच्चय ए के आप कोई भी दो अवयव ले लीजिए, उनका योग इसमें 10 नहीं है। चाहे 1 और 2 को जोड़ो, चाहे 2 और 3 को जोड़ो, चाहे 1 और 3 को जोड़ो, तो इनका योग क्या नहीं है, 10 नहीं हो सकता है। तो ये संबंध आर बराबर ए बी सच दैट ए प्लस बी बराबर 10, ये कैसा संबंध हो गया, इसके लिए रिक्त संबंध हो गया कि किसकी ए प्लस बी बराबर 10, यानी ए बी जो है ए का अवयव है, बी भी बी, यानी इसके कोई भी दो अवयवों का योग जो है 10 नहीं है। दूसरा संबंध होता है सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल रिलेशन। ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध
आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो। देखो रिक्त में क्या हुआ था, समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं था, लेकिन इसमें क्या है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित है, अर्थात इसको कहेंगे आर बराबर ए इंटू ए। अब देख लीजिए इसको एक उदाहरण द्वारा जो है हम स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर ये देख लीजिए एक उदाहरण है, माना यही उदाहरण ए बराबर 1 2 3 है और ये आर माने रिलेशन के लिए ले रखा संबंध क्या है आपका ए बी सच दैट ए बी बर इज ग्रेटर देन 0, यानी ए और बी का गुणा जो है 0 से अधिक है। तो देख लीजिए यहाँ पर ए भी ए का अवयव है, बी भी ए का अवयव है, यानी इनके किन्हीं भी दो अवयवों को ले लें आप तो उनका गुणनफल जो है 0 से अधिक होगा। तो देखो 1 और 2 का जो है गुणा 2 होता है, वो भी 0 से ज़्यादा है। 2 और 3 का गुणा भी जो है 6 होता है, जो 0 से अधिक है। और 1 और 3 का गुणा 3 है, वो भी 0 से अधिक है। तो देख लीजिए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से संबंधित है। संबंध क्या है यहाँ पर, ए बी इज ग्रेटर देन 0, यानी दो अवयवों का गुणनफल क्या है 0 से अधिक है। ठीक हो गया, तो ये आपका सार्वत्रिक संबंध हो गया। अच्छा, जो ये संबंध दो बताए हमने, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी इनको तुच्छ यानी ट्राइवियल संबंध भी कहते हैं, तुच्छ संबंध कहते हैं। अब तीसरा जो मुख्य संबंध है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है आपका स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य देखिए समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर। देख लीजिए इसको समझना बहुत जरूरी है। स्वतुल्य का मतलब होता है अपने से तुलना की जा रही है इसमें अपना। तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य कब कहलाता है, यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए, यानी अगर हम ए का कोई एक अवयव लें ए बिलोंग्स टू आर, यानी अगर ए जो है ए का अवयव है तो ए जो है किसका अवयव होना चाहिए, ठीक है, आर का अवयव होना चाहिए। आर मानी जो संबंध है उसका अवयव होना चाहिए, जो है उसको आर बिलोंग ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर जो संबंध है वो स्वतुल्य है, अपने से तुलना। तो देख लीजिए इसमें आपको ये जानना जरूरी है, जैसे मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, समान, इसमें स्वतुल्य है, अपने से तुलना, समान। देख लीजिए कोई भी संख्या जो है अपने समान होती है, ए बिलोंग्स टू आर, समान यानी ये कोई भी संख्या स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य माने अपने से ही तुलना करनी है, ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर जो है कोई भी संख्या या कोई भी रेखा अपनी जो है क्या होती है, समान होती है, कोई भी वस्तु अपने समान होती है। दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा है समांतर। याद रखिए अगर हम समांतर रेखाओं की बात करें तो देखो ए बिलोंग्स टू आर, यानी कोई भी रेखा अपने से तुलना करनी है, कोई भी रेखा अपने समांतर होती है। आप अच्छी तरह से समझते होंगे इसको। जैसे ये एक रेखा है तो ये रेखा जो है आपकी क्या हो जाएगी, अपने जो है क्या होती है, समांतर होती है। तीसरी बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि तीसरा जो है आपका जो है इसमें जो है मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि तीसरा है आपका सर्वांगसम। सर्वांगसम मानी अगर एक कोई भी त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर स्वतुल्य है, स्वतुल्य माने अपने से तुलना, कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज में होता है तो कोई भी त्रिभुज जो है अपने सर्वांगसम होता है या समरूप है। यहाँ पर तो समरूप मानी कोई भी त्रिभुज अपने समरूप होता है। इसके अलावा इसमें कुछ एक उदाहरण मैंने और लिखे हैं यहाँ पर नीचे, ये देख लीजिए। यहाँ पर नंबर 1 इसके कुछ और भी जो हैं वो दिए हैं, हमने उदाहरण दिए हैं। आर बराबर, आर मानी संबंध, कैसा संबंध है, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है। अब देखो ये संबंध जो है आपका स्वतुल्य कह रहे हैं तो एक्स वाई का भाई है। यहाँ पर एक्स और वाई दो अलग अलग नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पर जो है अपने से तुलना करनी है, तो अपने से कोई भी व्यक्ति जो है अपना जो है भाई होता है।
देखो भले यहाँ पर आपको दो अवयव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्वतुल्य में एक ही अवयव लिया जाता है। तो अपने से तुलना करनी है तो कोई भी अवयव जो है अपना क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो है अपना भाई होता है। या ये दूसरे में क्या लिखा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपका इसमें जो है हम जो दूसरे में हम ये जो बताने जा रहे हैं वो ये है कि आपका दूसरा ये है यहाँ पर r बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स पर पैरेलल टू वाई। अगर दो रेखाएं x और y, तो यहाँ पर मैंने आपको कह दिया यहाँ पर स्वतुल्य है तो वो दोनों रेखाएं एक ही होंगी, x रेखा भी वही होगी और y रेखा भी वही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो तुलना की जा रही है वो अपने से की जा रही है। तो एक्स वाई सच दैट एक्स पैरेलल टू वाई, तो यहाँ पर x भी वही रेखा होगी, y भी वही रेखा होगी, तो कोई भी रेखा अपने समांतर होती है। या एक्स वाई r बराबर है एक्स वाई सच दैट त्रिभुज x सर्वांगसम त्रिभुज y। तो देख लीजिए मैंने आपको एक बात कह दी फिर से कि क्योंकि स्वतुल्य संबंध हम बताने जा रहे हैं, तो स्वतुल्य में दोनों त्रिभुज एक ही हैं, तो कोई भी त्रिभुज अपने जो है क्या होता है, सर्वांगसम होता है। या चौथा r बराबर एक्स वाई सच दैट ये जो है एक्स वाई सच दैट त्रिभुज x समरूप त्रिभुज y, यानी कोई भी त्रिभुज अपने, ये x और y जरूर दो दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये दोनों एक ही त्रिभुज हैं, तो कोई भी त्रिभुज अपने जो है क्या होता है, आपके समरूप होता है। तो इस प्रकार से जो है ये जो संबंध है समान, समांतर, सर्वांगसम, समरूप, ये जो है आपका जो है क्या है, ये जो है आपके स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध कौन नहीं है उसका मैं एक उदाहरण दे दूं आपका। जैसे दो रेखाओं का लंब, तो कोई भी रेखा जो है अपने पे लंब नहीं होती है। कोई भी रेखा अपने तो समांतर होती है, लेकिन कोई भी रेखा अपने पे क्या नहीं होती है, लंब नहीं होती है। तो लंब होना जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है। याद रखिए स्वतुल्य में एक ही अवयव लिया जाता है। अब चौथा जो संबंध है वो है आपका सममित संबंध, यानी सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पर दो अवयव लिए जाएंगे, सममित में दो अवयव लिए जाएंगे। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R सममित कहलाता है यदि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए, यहाँ पर देख लिए दो अवयव लिए हैं ए और बी, तो प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर से बी ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त होता है। फिर से इसकी परिभाषा सुन लीजिए। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R सममित कहलाता है यदि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए, यहाँ पर दो अवयव लिए गए ए और बी अलग अलग हैं, ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर से बी ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त होता है। इसका क्या अर्थ है कि ए बी बिलोंग्स टू आर से बी ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये है कि ए का बी से वही संबंध है यदि ए का बी से कोई संबंध है और वही संबंध बी का ए से भी हो। जो संबंध ए का बी से है अगर वही संबंध बी का ए से भी हो तो ये जो आपका संबंध होगा वो सममित संबंध कहलाएगा आपका। याद रखिए ए का बी से जो संबंध है वही बी का ए से होना चाहिए। अब यहाँ पर उपयुक्त जो हमने जो है ये चार उदाहरण सममित में बताए थे, हमने यहाँ देखिए सममित में यहाँ पर मैंने चार उदाहरण बताए थे। यहाँ पर देखो अब सममित के लिए x और y दोनों अलग अलग होंगे। मैंने आपको कह दिया था स्वतुल्य तो अपने से तुलना की जाती है, इसलिए दोनों, इसको भी x कहेंगे इसको भी x कहेंगे, लेकिन सममित में दो है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई का भाई है। देखो सममित संबंध कैसे होगा, क्या लिखा है, ए बी बिलोंग्स टू आर से बी ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त होता है, यानी ए का बी से जो संबंध है वही बी का ए से भी संबंध होना चाहिए। अब यहाँ पर जो संबंध है वो है भाई, तो यदि एक्स वाई का भाई है तो y भी x का क्या होगा, भाई होगा, इसलिए ये सममित संबंध है। या ये समांतर है संबंध। देख लीजिए यदि रेखा, यहाँ पर दो रेखाएं हैं, ये रेखा मान के चलो आपकी रेखा x होगी और यहाँ पर ये रेखा आपकी जो है y रेखा होगी। तो यदि ये रेखा x रेखा y के समांतर है तो रेखा y भी रेखा x के समांतर होती है। यहाँ पर दो में तुलना होती है। या सर्वांगसम त्रिभुज, यदि
एक त्रिभुज दूसरे के सर्वांग है तो दूसरा भी पहले, ये देखो ना, ए बी बिलोंग्स टू आर से बी ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त होता है। तो यदि एक त्रिभुज दूसरे के जो है सर्वांग है तो दूसरा भी पहले के क्या होता है, सर्वांग होता है। और यही जो है समरूप में, हाँ इसमें देखो तो मैंने यहाँ पर लिखा उपयुक्त 1 2 3 और 4 जो हैं क्या हैं आपके, ये सममित के उदाहरण भी हैं। हाँ एक उदाहरण जो मैं उस समय बता रहा कि लंब होना, किसी लंब जो संबंध था वो स्वतुल्य तो नहीं था, लेकिन लंब जो है आपका सममित संबंध है। क्यों है देख लीजिए, यदि यहाँ पर दो रेखाएं, यदि एक रेखा दूसरी, यदि एक रेखा जो है दूसरी रेखा पर जो है क्या है, लंब है, तो दूसरी रेखा भी पहली रेखा पर क्या होती है, आपकी लंब होती है। यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब है तो दूसरी रेखा भी जो है क्या होती है, पहली रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पर मैं चित्र बना के बता सकता हूँ आपको, देख लीजिए। जैसे माना ये आपकी एक रेखा है, यहाँ पर ये आपकी ये रेखा जो है आपकी एक्स रेखा है, और यहाँ पर एक रेखा और बनाता हूँ मैं आपकी, ये रेखा है आपकी वाई रेखा है। तो देख लीजिए ये एक्स वाई पर लंब है, यानी एक्स और वाई के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो वाई भी एक्स पर लंब है। तो दो रेखाओं का परस्पर लंब होना भी क्या है, आपका एक सममित संबंध है। इससे आगे जो है हम अगले वीडियो क्लिप में आपको बताएंगे। ओके।